तंजीमों ने 31 मार्च को लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर ने कहा कि सिंध में गंदम की फी मन खरीदारी कीमत 2000 रुपए जबकि पंजाब में 1650 रुपए है। खाद, बिजली और ज़रूरी अद्वियात की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 31 मार्च को ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। किसानों की तमाम तंजीमें शिरकत करेंगी। महंगाई एक बड़ा चैलेंज है। देखिए जी, कहा जाता है कि मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे कोई तवक्को नहीं है किसी बेहतरी की इस हुकूमत से। उसकी वजह कि आप दूसरी इनिंग्स की तरफ चल पड़े हैं। पहली इनिंग्स का तो फैसला कर लें कि उस इनिंग्स में कौन जीता है, कौन हारा है। उसमें मुझे आवाम हारे हुए नज़र आए हैं, उसमें मुझे गरीब हारे हुए नज़र आए हैं। भूखा कोई नहीं सोएगा। और भाई नींद आएगी तो सोएगा ना, भूखा को तो छोड़े। आपने तो नींदें उड़ा रखी हैं। आपने 2.5 साल के अंदर जितना बेड़ा गर्क करना था वो कर लिया। तुम्हारी जुल्फ में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नामा स्याह में थी। अब इन्होंने अन्नी जो डालनी है ना, उस पे 31 को ट्रैक्टर मार्च आ रहा है जिम्मेदारों का, किसानों का। वो जब आएगा, ट्रैक्टर्स पे जब यहाँ आएंगे, बड़ा पंजाब में दे रहे थे, ट्रैक्टर दे रहे हैं और हिंदुस्तान का मुकाबला कर रहे थे। अब जब यहाँ ट्रैक्टर मार्च आना है ना, तो मेरा ख्याल है शायद मौलवियों वाला मार्च हम भूल जाएंगे। अच्छा जवाब साहब, ब्रेक पे जाने से पहले मुझे ये बता दें कि आपने उम्र की बात की, ये सियासी उम्र की बात थी या किसी स्पेसिफिक बंदे की उम्र की बात हो रही थी? नहीं जी, मैंने वो उस उम्र की बात नहीं की। वो चौथी शादी भी कर सकते हैं, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैंने ये कहा कि अब नौजवानों को देखें, नौजवानों को देखें, मुस्तकबिल देखें इस कौम का। खुदारा बहुत हो गया, अन्नी ना डालें। और अगली बात, ये इनिंग्स होती है टेस्ट क्रिकेट में, ये 2020 का दौर है, बल्कि 10-10 का दौर है। इसमें हाइब्रिड वार है, 5th जनरेशन वार है। इसमें भी अभी इनिंग्स खेलनी है इन्होंने। और भाई अपनी उम्र देखो तो अपनी इनिंग्स देखो। अब कुछ वो काम कर लो जो नारे लगाए थे, जो दावे किए थे, उनकी तरफ भी चले। और मैं नहीं समझता कि 2.5 साल जो हमने ज़ाया कर लिए हैं, मैं ये तो नहीं चाहूँगा, गैर जमहूरी कोई मुतालबा तो नहीं कर सकता, लेकिन आज भी इसी इस्लामाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वाले बैठे हुए हैं। जो मीडिया की हालत हो गई है, जो वर्कर्स की हालत हो गई है, जो इश्यूज़ बन गए हैं, बिजली महंगी हो रही है। पहले सुना करते थे वो वज़ीर आज़म ही करप्ट होता है जी, जो पेट्रोल महंगा कर देता है। और जहाँ तक जनरल साहब ने ये बात कही ना, वाकई PDM का थोड़ा सा खौफ था। और फिर कीमतें भी बढ़ाई नहीं गई थी, रोक ली गई थी, होल्ड कर ली गई थी। जो आपने कहा प्रायोरिटीज़ क्या हैं आपकी, और प्रायोरिटीज़ गुड गवर्नेंस कहाँ गई आपकी? जिसके आपने वादे किए थे, जिसके आपने दावे किए थे, जिसके लिए आप 2-2, 3-3 घंटे बैठ के तकरीरें करते थे और हम कायल होते थे। हम एक बार तो पढ़ी 4-5 रोज़ तो पहले तो स्पीकर हुए थे ना तकरीर पे, उसमें हम रोते थे कि यार कितना इस आदमी में दर्द दिल है भरा हुआ, कूट कूट कर। और हम रोया करते थे। अब हम बहुत रो रहे हैं, ज़्यादा रो रहे हैं, क्योंकि महंगाई आसमान में पहुंच गई है, बुरी हुकूमत है, बेरोज़गारी आम है, आपकी फसलें तबाह हो चुकी हैं। आपने इस 8 महीने में 5.34 अरब डॉलर की ईटेबल इंपोर्ट की हैं, खाने पीने का सामान इंपोर्ट किया है। आपकी टेक्सटाइल की बरामदात फरवरी में 3% कम हो गई है, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को भी बात गौर नहीं किया। मैं कहता था धागा नहीं है, फैसलाबाद के पास धागा नहीं है, वो धागा नहीं था, वो एक्सपोर्ट कम हो गई। तो आपकी प्रायोरिटीज़ तो ये हैं कि आपने एक बार कह दिया कि धागे को भूल जाओ, तकरीर में कह दिया आपने फैसलाबाद में, लोग भूल गए फैक्ट्री, फिर अपना काम कम हो गया उनका। तो प्रायोरिटी सीधी करें, रिफॉर्म्स करें, रिफॉर्म्स को कर ले। रिफॉर्म बात बहुत हो गई, तकरीर बहुत हो गई, और पहले महंगाई और बेरोज़गारी का खात्मा करें, वरना फिर बड़ा मसला हो जाएगा। भूल जाएं कि 2 साल बाद क्या होगा। ठीक है ज़ुनैरा, आपने हमेशा अपनी गुफ्तगू में कहा कि मैं PTI को थोड़ा सा मार्जिन देती हूँ, क्योंकि उनका हुकूमत में आने का जो टेन्योर है वो अभी बड़ा कम है, अभी वक्त बाकी है। तो जो बाकी वक्त बचा है उसमें हम तवक्को रखें कि कोई वादा पूरा होगा जो इक़्तिदार में आने से पहले PTI ने किया था, क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आया। अभी कल ही अमीर कह रहे थे ना कि जो रोमांस हमें दिखाते रहे हैं, सुनाते रहे हैं इमरान खान, जिसको मैं फिक्शन कह रही थी, वो वही चीज़ें थी जो कि हर कोई सोचता है कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे होना चाहिए। तो वो रोमांस और वो फिक्शन तो हो गया साइड पे। जिस तरह पाकिस्तानियों ने किताबें पढ़नी बंद कर दी हैं, तो मैंने भी रोमांस और फिक्शन में बिलीव करना बंद कर दिया है। द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो सेकेंड इनिंग्स है, इसमें थोड़ा सा तो कोई इंट्रोस्पेक्शन
इंट्रोस्पेक्शन का एलिमेंट, कोई अपनी पार्टी की रिफॉर्म्स का एलिमेंट नज़र आता कि कुछ ये सोचते बैठ के कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। ये बात बहुत अफसोस से कह रही हूँ क्योंकि मैं इनको हमेशा बहुत ऑप्टिमिस्टिकली मार्जिन देती थी कि ठीक है पहली दफ़ा आए हैं, लेकिन ये जो स्टबर्ननेस इन द बिहेवियर है ना, ये रीइंफोर्स करते हैं अपने फेलियर को कि नहीं हम सही सोच रहे हैं बाकी सब गलत सोच रहे हैं। दे डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक।